Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the organic chemistry and today our topic is chemical properties of arenes or aromatic compounds. Student लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हेलोजिनेशन रिएक्शंस के दो पार्ट्स को. वन इज द क्लोरीनेशन एंड सेकेंड इज द ब्रोमिनेशन रिएक्शन विद मैकेनिज्म. आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट आयोडीनेशन रिएक्शन. जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हेलोजिनेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह कौन आ जाता है, हेलोजन. अगर क्लोरीन आ जाए तो क्लोरीनेशन, अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन लगे तो ब्रोमिनेशन. आयोडीनेशन में क्या होगा, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द आयोडीन एटम, देन इट इज नोन एज द आयोडीनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, दिस इज द बेंजीन रिंग. ऑन रिएक्शन विद I2 there is formation of iodobenzene और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, HI. बट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, मीन्स टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है, व्हाई दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल. इस रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाने के पीछे रीजन क्या है, HI की फॉर्मेशन. अब स्टूडेंट जो HI है वो कैसा है, अनस्टेबल. Why it is unstable? Because the size of hydrogen is small but the size of iodine is very larger. जिसकी वजह से क्या होगा, जो H और I के बीच में बॉन्ड बनता है, that bond is weak, so it is easily break and there is the separation of H and I. अब जैसे ही H और I सेपरेट होगा, दोनों आयोडीन कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, I2 and gives rise the benzene. Due to the unstable nature of HI, this reaction is reversible. Now student, this is the reason for the reversible nature of the reaction. This reaction is reversible due to the unstable HI. अब HI unstable क्यों है, because of the incomparable size of hydrogen and iodine atom. अब इनका incomparable size होगा तो उससे क्या होगा, bond between H and I weak हो जाएगा, आसानी से टूटेगा and make the reaction into a backward direction. Secondly student, अगर हम इस रिएक्शन को टोटली कहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं, इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, HI को रिएक्शन मिक्सचर में से रिमूव करना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल. तो हम ये बोल सकते हैं, इन ऑर्डर टू शिफ्ट दिस रिएक्शन totally in a forward direction, remove HI from reaction mixture by using some strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. यहां पर HI किसका काम कर रहा है स्टूडेंट, रिडक्शन का. क्यों कर रहा है रिडक्शन का काम, क्योंकि HI जैसे ही टूटेगा तो बेंजीन से किस चीज को रिमूव कर रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन को. और वो किस में चेंज हो रहा है, आयोडीन विद बेंजीन, मीन्स आयोडोबेंजीन गेट कन्वर्टेड इनटू द बेंजीन and in that process there is the removal of more electronegative iodine and therefore HI behaves as the reducing agent. और इसीलिए इसको रिएक्शन मिक्सचर में से रिमूव करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, लाइक नाइट्रिक एसिड HNO3, आयोडिक एसिड HiO3, mercurous oxide HgO. Now student, what happened when these oxidizing agents are present in a reaction? Then the reaction shifted totally in a forward direction. For example, मैंने यहाँ पर एरो पर किसको लिख दिया, नाइट्रिक एसिड, मीन्स दैट यूज्ड एज अ कैटलिस्ट एज वेल एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हमारे पास आयोडोबेंजीन बनेगा और साथ में क्या निकल जाएंगे, साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर प्लस NO2.
देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट एज अ HI। यहाँ पर HI की फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए रिएक्शन बैकवर्ड में भी नहीं है, टोटली ना फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब स्टूडेंट जो ये साइड प्रोडक्ट्स हैं वो डिपेंड करेंगे कि हमने इन तीनों में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेफर किया है। मान लिया अभी मैंने यहाँ पर नाइट्रिक एसिड यूज किया, तो वो किससे रिएक्ट करता है? HI से, एंड दैट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस NO2 प्लस I2। It means they converted the HI into the stable I2 form। मे बी हमने यहाँ पर प्रेफर किया किसको? HgO को। अगेन इट रिएक्ट विद HI and result into the formation of HgI2 with release of water। Similarly student, अगर हम आयोडिक एसिड को यूज करते हैं, HiO3 is the iodic acid। Again it react with HI and result into the formation of water with I2। So these all oxidizing agent converted unstable HI to the stable I2 form and shift the reaction totally in a forward direction। Now student, next reaction is the nitration reaction। Again it is the type of electrophilic substitution reaction in which one or more hydrogen atom of benzene is replaced by the nitro group, means NO2 group। अब स्टूडेंट रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करें, दिस इज द बेंजीन, हेयर द रिएजेंट यूज्ड इज द HNO3, और कैसा होगा ये? कंसंट्रेटेड HNO3। साथ में हम क्या यूज करेंगे? concentrated H2SO4। The mixture of both concentrated nitric acid and sulfuric acid preferred as a reaction reagent, and that result into the formation of nitrobenzene with evolution of water as a side product। तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट? बेंजीन गेट कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोबेंजीन। Now mechanism of the reaction student, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा आपके पास जैसे आपको क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में बताया था, दैट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नाउ स्टूडेंट हियर द टू रिएजेंट, वन इज द नाइट्रिक एसिड, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा HN और 3 ऑक्सीजन, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। अब स्टूडेंट हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ एसिड्स, मींस जितने भी एसिड्स हैं सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। मींस ये क्या देगा? H पॉजिटिव को रिलीज करेगा एंड दिस वन एक्सेप्ट द H पॉजिटिव। कैसे? ऑक्सीजन पर यहां पर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक लोन पेयर से ये इसके H को रिसीव करेगा और इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन पर। यहां से हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट? HO। ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर देकर H को एक्सेप्ट किया, तो अब इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अटैच है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डेटिव बॉन्ड विद ऑक्सीजन। एज वी नो स्टूडेंट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अब ये क्या करेगा? यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेगा ऑक्सीजन की तरफ। यहां से क्या बचा स्टूडेंट हमारे पास? एक हाइड्रोजन, एक सल्फर और 1 2 3 4 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज? नेगेटिव। अब जैसे ही स्टूडेंट यहां पर बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो हमारे पास क्या बचा? वाटर प्लस NO2। अब बॉन्ड यहां गया तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और HSO4 हमारे पास एज इट इज। This positive charge bearing species is known as electrophile। Now student हम इसको सिंपली रिएक्शन को इस तरह भी शो कर सकते हैं, HNO3 with H2SO4 gives rise water plus NO2 positive as a electrophile, साथ में HSO4 नेगेटिव। इस रिएक्शन में मैंने आपको बॉन्ड की शिफ्टिंग दिखाई है कि आप किस तरह से इन तीनों प्रोडक्ट्स को बनाओगे। Now second step is the attack of electrophile on the benzene ring।
अब स्टूडेंट दिस वन इज द बेंजीन रिंग, आपने इस बॉन्ड को इस कार्बन पर शिफ्ट किया तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। ये और ये बॉन्ड एज इट इज, यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए इसीलिए इस कार्बन पर पॉजिटिव एंड दिस कार्बन रिसीव्स नेगेटिव विद इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट किसका अटैक हमने शो किया, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का, तो ये कहां पर अटैक करेगा, ऑन द नेगेटिव चार्ज, मीन्स जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। तो आपके पास यहां से बनेगा इस तरह का स्ट्रक्चर, ये एज इट इज, यहाँ पर पॉजिटिव, कार्बन पर H पहले से ही है और साथ में क्या लग गया, NO2। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्यों, बिकॉज दिस कार्बन बियर्स द पॉजिटिव चार्ज। नाउ स्टूडेंट दिस कार्बोकेटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फर्स्टली दैट bond shifted here and now there is the formation of this structure, positive here and these are as it is. Again this bond shifted here and there is delocalization of positive charge on this carbon. These structures indicate that this carbocation is resonance stabilized. Carbocation. Now student, third step is the removal of H positive. Removal of H positive. अब स्टूडेंट सेकेंड स्टेप से हमारे पास ये प्रोडक्ट आया कार्बोकेटायन, तो थर्ड में हमने इसी को लिया। अब हमारे पास तीन प्रोडक्ट बने थे स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप में, एक वाटर, एक नाइट्रोनियम आयन और तीसरा हमारे पास क्या था, HSO4 नेगेटिव। अब ये HSO4 नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, H पर, H को एज अ पॉजिटिव ले जाएगा और बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर देगा, बेंजीन पर। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या बना, बेंजीन में ये और ये बॉन्ड एज इट इज था, हाइड्रोजन ने इधर दिया इलेक्ट्रॉन तो आपके पास एक बॉन्ड यहाँ आ गया NO2। H किसके साथ निकल गया, HSO4 के साथ, तो किसकी फॉर्म में, H2SO4। It means concentrated sulfuric acid is used as a catalyst that must be regenerate after the completion of reaction. Now the nitration reaction is completed. Again student, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं उन सब का मैकेनिज्म एक जैसा ही है, सब में आपने तीन स्टेप्स को रिपीट करना है। फर्स्ट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड थर्ड इज द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, या हम ये भी बोल सकते हैं जनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट।